हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये दिसंबर 2025 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। मिथुन राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अगर आप सिंगल है, किसी को पसंद करते हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, दिसंबर का महीना आपका कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए दिसंबर के महीने में। सफरिंग, नो लव, फ्रेंडशिप। मिथुन राशि दिसंबर की स्टार्टिंग के आपके लिए कार्ड आया सफरिंग का और 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई डिसीजन चॉइस लेना शायद काफ़ी टाइम से आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है दिसंबर की स्टार्टिंग में कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी एक फैसला लेना है, शायद अब आपको लग रहा है कि अब ना और ज़्यादा इधर उधर दिमाग को भटकाना नहीं है, अब एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड पॉजिटिव फैसला भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपको सही लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि अब ना ज़्यादा दिमाग डाइवर्ट नहीं करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना, अब एक चीज़ के ऊपर फोकस करके फाइनल फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं, लेकिन अब आप समझदारी से वाइजली चीज़ों को डील करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आपने पहले समझदारी से चीज़ों को नहीं डील किया, वाइजली चीज़ों को नहीं डील किया, अब आप समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। देखिए, दिल में किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, मन ही मन दिल में ही किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं मिथुन राशि। खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शायद किसी को नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और जो आपका दिसंबर का मिड का टाइम है, ये कार्ड बोल रहा है कि एक स्टक एनर्जीज में आप थोड़ा सा रह रहे हैं, आप स्पीड लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। हो सकता है अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, दिसंबर के मिड में नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें आप फाइनल करने के बारे में सोच रहे हैं या फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, एक तरफा प्यार है, एक इंसान के मन में प्यार है, दूसरे के मन में प्यार नहीं है। ये वन साइडेड एफर्ट्स हैं, एक इंसान के ज़्यादा एफर्ट्स है, दूसरे इंसान के उतने एफर्ट्स भी नहीं है। दिसंबर के एंड में मिथुन राशि 9 ऑफ कप्स का कार्ड और फ्रेंडशिप का कार्ड आपके लिए आया। ये कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब है कि आपकी ये एक इच्छा है, विश है, डिज़ायर है, ये एक सपना है, पार्टनर, ये रिलेशनशिप जिसको आप हकीकत में अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ आप महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो पूरे तरीके से 100% तरीके से ना आपको नहीं मिल रही हैं। मतलब आपको चीज़ें तो मिल रही हैं पार्टनर से, रिलेशनशिप से, लेकिन 100% नहीं आप इसको अपनी लाइफ़ में ला पा रहे हैं। कुछ ना कुछ अधूरापन है, कुछ ना कुछ मिसिंग फीलिंग्स ही रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। आपकी पार्टनर से बात हो रही है, चीज़ें आपको मिल भी रही होंगी शायद वैसे ही, लेकिन आपको ना सैटिस्फैक्शन नहीं है, आपको एक अंदर से खुशी नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप आए आपकी ज़िंदगी में और वो वैसा नहीं हो रहा जिसके कारण थोड़ा-सा आप लो एनर्जीज़ में रह रहे हैं। और फ्रेंडशिप का कार्ड है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक दोस्ती रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, उनको खोना नहीं चाहते, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, फ्रेंडशिप का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि मिथुन राशि अपने पार्टनर के साथ सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहते हैं, ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि भी उनको लग रहा है कि शुरू तो दोस्ती से तो शुरू करें एक बार, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। तो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको सॉल्व एंड रिज़ॉल्व भी करना चाहते हैं।
अब देखते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है आपके लिए दिसंबर के महीने में। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2025 में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए दिसंबर के महीने में। ऑब्सेशन एंड ग्रीड, फैटल इवेंट, सुपरफिशियलिटी। आपके पार्टनर के जो कार्ड हैं देखिए, सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ये दोनों करियर के कार्ड होते हैं ये वाले। तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने में पहली बात तो अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, कोई भी चीज़ जिसका उनको बहुत ज़्यादा शौक है, हॉबीज़ जो भी हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। आपके पार्टनर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके पार्टनर किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं मिथुन राशि की उनको करना क्या चाहिए। किसी इंसान से वो सलाह मशवरा ले रहे हैं। अब कोई भी इंसान हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट। तो आपके पार्टनर जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनसे रिलेशनशिप की बातें डिस्कस करते हैं आपके और उनकी, तो उस इंसान से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, या फिर किसी तीसरे की दखल अंदाजी है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ उनको ही समय दें, आप सिर्फ उनसे ही बात करें, आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर आपका ध्यान चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, और चीज़ों को आपके साथ सॉल्व एंड रिजॉल्व भी करना चाहते हैं मिथुन राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है आपके पार्टनर एडवाइस गाइडेंस शायद किसी से ले रहे हैं। अब ये एडवाइस गाइडेंस कई बार होता है ऑनलाइन भी इंसान ले लेता है, यूट्यूब से ही हो सकता है कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, ये भी रहेगा। और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए देखिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करके कैसे बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। मतलब आपके पार्टनर सीरियसली रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, डेडिकेशन और डिवोशन भी, और सीरियस भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। शायद उस चीज़ को ठीक करने के लिए हो सकता है किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। ये भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है मिथुन राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं दिसंबर के मिड में, और अब वो रिलेशनशिप के ऊपर उतना एफर्ट्स शायद नहीं डाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि रिलेशनशिप की खातिर काम धंधे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तो शायद वो अपने आप को बिजी कर रहे हैं, अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को बिजी रख रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताया। जैसा रिलेशनशिप आपका चल रहा है उस तरीके से चीज़ों को लेना। सुपरफिशियलिटी और फोर ऑफ कप्स के कार्ड है। आपके पार्टनर जो दिसंबर का बिल्कुल एंड है ना, यहाँ पे उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश कम हो रहा है, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना दिखावा ज़्यादा है, बनावटीपन ज़्यादा है। आप कुछ बातें कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए करते हैं, एक्चुअल में आपका मन नहीं होता अंदर से, या फिर आपका मन, आपके पार्टनर का ही मन नहीं है अंदर से कुछ भी करने के लिए। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हो सकता है आपके साथ चीज़ों को डील कर रही है, लेकिन एक्चुअल में अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है उनको, और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, जोश की कमी रहती हुई दिख रही है दिसंबर के एंड में आपके पार्टनर की। अब देख लेते हैं मिथुन राशि कि दिसंबर का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 कैसा जाएगा, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ कप्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? अंडर प्रेशर, इनर गाइड, कॉन्टेम्पलेशन। जो दिसंबर की स्टार्टिंग का टाइम है मिथुन राशि आपका और आपके पार्टनर का, देखिए यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर आ रहा है। खुलकर इस रिलेशनशिप में आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब अगर बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलेशन, पैचअप। लॉन्ग, कुछ लोग हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। बात नहीं हो रही थी तो बात करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है उसमें एक नयापन लाना लाना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, चीज़ें ठोस हों, चीज़ें मजबूत हों। तो वही चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें ठोस नहीं हो रही हैं, चीज़ें मजबूत नहीं हो रही है, नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर आप लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हो और किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी आप दोनों में से एक इंसान दिसंबर की स्टार्टिंग में ले रहा है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप, शायद आपको लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है। और जो दिसंबर का मिड का टाइम है, यहाँ पे देखिए मुझे आप लोगों में ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है मिथुन राशि दिसंबर में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पहली चीज़ तो नो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे मेरे को लग ही नहीं रहा आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे जैसे होता है ना कि बहुत ही कम बात हो रही है कि भी हाँ, अभी चलो बात कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ मज़ा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, अभी अंदर से एक्साइटमेंट की कमी है। तो दिसंबर के मिड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये कार्ड बोल रहा है दिसंबर के मिड में मिथुन राशि आप और आपके पार्टनर फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब कि अब आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या है, जिस रास्ते पे खड़े हैं उसी रास्ते पे खड़े रहें, मतलब इसी पार्टनर के साथ चलते रहे कि यहाँ से निकल जाए, मूव ऑन करें, आगे बढ़े। आप लोगों में से एक इंसान जैसे होता है ना, आप दोनों ही लग रहा है मुझे पॉज़ लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं और सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा दिमाग में चल रही है और प्लानिंग यही कर रहे हैं कि अब आगे करना क्या है। पेशेंस रखें, ना रखें, इंतज़ार करें, ना करें, आगे बढ़ जाएँ या इसी पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। तो वैसे ही एक गहरी सोच में आप लोग रह रहे हैं और ज़्यादा यही है कि जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया आप दोनों ने, और उसी की एक कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है कि भी पास्ट में अच्छा वक्त रहा, बुरा वक्त रहा, कहाँ खुशी मिली, कहाँ ज़्यादा दुख मिले, तो करना क्या है इस रिलेशनशिप में। उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में आप दोनों में से कोई एक इंसान रह रहा है। और इनर गाइड का कार्ड बोलता है कि या तो आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, आपके पार्टनर किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं दिसंबर के मिड में। ये कार्ड ज़्यादा इनर गाइड का है, तो आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, अंदर की आवाज़ नहीं सुनी, गट फीलिंग को नहीं सुना। अब आप लोग अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा सुन रहे हैं। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, समझदारी से, विजडम से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले। और मुझे लग रहा है ये डिसीजन चॉइस जो आप लोग ले रहे थे, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, उसका फैसला यही ले रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन ही करना बेहतर रहेगा। तो दिसंबर के एंड में मिथुन राशि या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं या पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, कोई भी है। डिस्टेंस एक इस रिलेशनशिप में आ रहा है। मूव ऑन का मतलब देखिए, चाहे एक इंसान भी अगर आगे बढ़ जाता है ना, कम बात करता है या मूव ऑन करता है, नो कांटेक्ट में चला जाता है या ट्रैवल कर रहा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी आ रही है, एक इंसान ने भी कदम थोड़ा सा उठाया ना रिलेशनशिप में, तो अपने आप ही थोड़ा सा रिलेशनशिप में दूरी आ जाती है। तो दिसंबर के एंड में एक दूरी सी आ रही है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस आ रहा है। अब ये दूरी और डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है अम, आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, दूरी आ रही है, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इमोशनली आप लोग उतना अटैच नहीं फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि बात ही नहीं करनी है, थोड़ा सा गैप रखते हैं, अटैचमेंट कम रखते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट है तो अभी वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, वही बेहतर रहेगा। तो क्योंकि आप लोग अंदर से खुश नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं है, तो थोड़ा सा ना
डिस्टेंस या दूरी आप दोनों में से एक इंसान बना रहा है, जिसके कारण आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। देखिए, जब रिलेशनशिप में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या खुशी नहीं मिलती, हैप्पीनेस नहीं मिलती है, फिर इंसान को लग रहा है यार अब थोड़ा-सा ना आगे ही बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। फालतू में एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हैं, इससे निकलते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपस में भले बात भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे होंगे आपस में दिसंबर के एंड में। तो वहाँ पे क्या है कि अपनी ना अटैचमेंट नहीं रख रहे, ज़्यादा केयर नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा प्यार नहीं दिखा रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है बात करते-करते ना दिमाग में ये सोचकर बैठ गए कि अब आने वाले टाइम में मूव ऑन ही करना है, उसकी तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।